हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। आज हम ट्वेल्थ का फिजिक्स पेपर डिस्कस करेंगे, यानी गन शॉट फॉर ट्वेल्थ। और जैसा कि आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन में काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन लाए हुए जो कि मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट की कैटेगरी, चाहे आप पासिंग मार्क्स करना चाहते हो चाहे फुल मार्क्स करना चाहते हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब मैंने सेम वीडियो लाया। अब मैं आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा अपनी चैनल पे, बस ये वीडियो देख के जाइए। इस वीडियो को आपको फॉलो करना है, चाहे आपको पूरा पेपर करना हो या पासिंग मार्क्स करने हो, आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है। दोनों स्टूडेंट्स की कैटेगरी के लिए सेम वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए रहने वाले हैं। एंड अगर आपने काफी सारा प्रिपेयर भी किया हुआ है, आप बस चेक कर लेना कि आपको ये सभी क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको हम गन शॉट कहते हैं। आप खुद अगर चेक कर लीजिएगा, इसको अभी सेव कर लीजिएगा इस वीडियो को, फिर आप चेक कर लेना पेपर आने के बाद, फिर इस वीडियो पे कमेंट करना सर इसमें कितना आया था। चलिए जी, अगर हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर करते हैं कि हमने सभी के सभी जो भी आपके पेपर से ट्वेल्थ के, चाहे वो आर्ट्स, मैथ, नॉन मैथ या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। हमारी चैनल पे अपलोड है, आप जाके अभी चेक कर लीजिएगा। जिसको नहीं मिलता है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। कहां से? चाहे वो इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी आईडी दी हुई है, या तो वो मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। हमारा तो व्हाट्सएप चलता था इसी नंबर पे, लेकिन बहुत सारी मैसेज आने के बाद वो जो है बैन हो चुका है। अब हमने टेलीग्राम पे मैं आपको पुश कर रहा हूं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चाहे आपका कोई डाउट हो या कुछ भी, वहां से आप मुझे बात कर सकते हो। चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है कोई भी कंफ्यूजन है, गेस्ट पेपर चाहिए, आप मुझे इन दोनों से कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आपको अभी भी किस वीडियो पे किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ट्वेल्थ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि अब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसमें आप पहली अपडेट रहते हो। अभी तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन कभी कभार जो है नोटिफिकेशन मिस हो जाती है। लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो भी वीडियो हम चढ़ाते हैं उसकी लिंक जो है या उसकी नोटिफिकेशन पहले आ जाती है, कुछ घंटे पहले हम बोल देते हैं वहां पे कि आज ये वाला वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो वो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, इस साल आपका क्या सिलेबस रहना है, किस चैप्टर के कितने मार्क्स से कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहां से कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां से आपको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर आपको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं तो वो भी प्रोसीजर में इसी में बताऊंगा, और जो स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा पेपर करना है उनके लिए भी मैं आगे बताता हूं उनको क्या करना है। चलिए जी, पहले हम करेंगे डिस्कस आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या क्या रहने वाला है। मैंने वो लॉन्ग वाला मॉडल पेपर नहीं लिया हुआ इस वक्त, क्योंकि आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसको जो है शॉर्ट में लिया हुआ है, और ये भी ओरिजिनल है। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको जेके बॉस की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। वहां पे क्या आपको करना है कि जैसे आप क्रोम में जाओगे, आपको जेके बॉस सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वहां पे एक जो आइकन मिलेगा यहाँ पे सेंटर में, उस पे लिखा होगा स्टूडेंट्स कॉर्नर। ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा सिलेबस या मॉडल पेपर। उस पे क्लिक करके अपना जो क्लास और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो आपके पास पेपर होगा ना वहां पे, तो वो कैसे दिखेगा, उसमें पहले सेक्शन ए होगा, और उस सेक्शन ए में आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। यानी सेक्शन ए पहले होगा, उसमें 10 एमसीक्यूज होंगे, और इनके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहां पे जो आपका टोटल पेपर होगा, दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। और जो आपके 30 मार्क्स, उसमें आपको 10 इंटरनल और 10 जो है वो आपके प्रैक्टिकल के लिए है। और यहाँ पे जो आपका थ्योरी का पेपर होगा, दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। और इसमें से आपको कितने पासिंग मार्क्स है, दैट इज 24, यानी 24 मार्क्स आपको करने हैं पासिंग के लिए। और अगर आप यहाँ पे 10 एमसीक्यूज करेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी जो होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं VSAT, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 9 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और हर किसी क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे आपके बन जाते हैं टोटल 18 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन सी, इसमें भी आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और हर किसी क्वेश्चन के आपको 10-10 हर किसी क्वेश्चन के आपको 3-3 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे आपके बन जाते
जाते हैं 27 मार्क्स। इसके बाद मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि आपका सेक्शन डी होगा, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 होंगे वो, और हर किसी क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे। तो मेन फोकस आपको किस पे रखना है? ज्यादा तो एक एमसीक्यू आप कर लोगे, ठीक है, ज्यादा मेन फोकस आपको रखना है कि आपको जो ये 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिनको हम एलएटी बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इनको क्या करना है, आपको पहले चेकआउट करना है कि ये किस चैप्टर से पूछे जाएंगे मुझे, ठीक है, और उन्हीं चैप्टर से फिर आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे चैप्टर्स पहले प्रिपेयर कर लो और पहले आप अपना लॉन्ग सेक्शन कवर कर लो। अगर आप यहाँ से खाली 10 एमसीक्यूज करेक्ट करते हो और यहाँ पे 3 लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हो, तो यहाँ पे आपके बन जाते हैं 25 मार्क्स, जबकि आपके जो मार्क्स है दैट इज ओनली पासिंग मार्क्स, दैट इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप तक है कि आप लॉन्ग प्रिपेयर करोगे या शॉर्ट प्रिपेयर करोगे। अगर आप जस्ट शॉर्ट प्रिपेयर करोगे तब भी आपके शॉर्ट मार्क्स से कितने मार्क्स आ जाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन से 27 मार्क्स, और यहां से आपके बन जाते हैं 18 मार्क्स, ठीक है। ऐसा आपका पेपर होगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ये वाला, और यहाँ पे जो मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये रिक्वेस्ट बोल रहे थे कि सर अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा इसके लिए कितने वर्ड्स मतलब जरूरी है, अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वहां पे कितने वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हो आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत जानते हो, ठीक है, फिर आप उसके लिए 5 6 7 8 लाइन्स लिखते हो, लेकिन वो मार्क्स कितने क्वेश्चन का होता है, दैट इज ऑफ ओनली दिस 2 मार्क्स। और यहाँ पे बोर्ड खुद बोलता है कि आपको जस्ट 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं फॉर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। जिसके आपके 2 मार्क्स है ना, वो जस्ट आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 20 से लेकर 30 वर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद जो आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इनमें आपको क्या करना होगा? जस्ट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स वाले, यानी 3 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको लिखने हैं जस्ट 120 वर्ड्स, ठीक है। यानी 100 to 150 वर्ड्स आप लिख सकते हो, यानी आपको 100 से ज्यादा लिखना है और 150 से कम लिखना है। अब आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं। सर वो कितनी लाइन्स बन जाती है? अगर हम 12th की बात करेंगे, जो 12th का स्टूडेंट होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें कितने वर्ड्स आ जाते हैं? उसमें 10 to 12 वर्ड्स आ जाते हैं अगर आप अच्छे से लिखते हो। फिर कोई और नाजिक लिखता है फिर वो 15 तक भी जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज जो एक लाइन में कितने वर्ड्स आ जाते हैं? 12 वर्ड्स। यानी आपको जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपको 10 लाइन का आंसर चाहिए होगा, ठीक है। वो 10 लाइन यानी एक पेज से भी कम, उसमें भी आपको 15 लाइनें देखने को मिल जाती है। एक क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो एक आंसर शीट होता है उसमें 15 से 16 लाइन्स होती है, और एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 10 to 12 वर्ड्स आ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपका 10 लाइन्स वाला क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा? यानी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होगा। इसके बाद जो कि आपका सेक्शन डी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो कि LAT है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे, इसमें आपको कितने वर्ड जरूरी है? 150 to 200 वर्ड्स। सर राउंड फिगर बता दीजिए, कोई भी मतलब अमाउंट बता दीजिए। यहाँ पे आपको करने हैं 170 वर्ड्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके बन जाते हैं 17 लाइन्स, ठीक है, या आप कर सकते हो 50 लाइन्स भी मोर देन इनफ है। किसके लिए? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। अब सर अगर डेरिवेशन क्वेश्चन होगा वहां पे कहां से हम इतने क्वेश्चन लाएंगे? अब वहां पे अगर इंपॉर्टेंट देखो डेरिवेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। देखो अगर वो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, फिर डायरेक्टली आपको डेराइव करना है, ठीक है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे फॉर एग्जांपल आपने 9th में एक इक्वेशन देखिए, तो वो आपने देखिए दैट इज, या कूलम्बिक फोर्स जो कि आपका पहला जो है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है? यहाँ पे मैं साइड में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आ जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके डेरिवेशन आपको करनी है। अगर ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ये डायरेक्टली लिखना है। अब अगर ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे क्या करना है? वहां पे आपको डिराइव करना है जो भी इस इक्वेशन में लिखा है ना, जैसा आप लिखते हो वेयर Q1 इज चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनको आपको लिखना है कि ये जो इसमें आपने क्वांटिटीज यूज किए ये इनकी जो वैल्यू क्या है, मतलब ये एक्चुअली है क्या,
ठीक है, ये लिखना है। वेयर जैसे हम लिखते हैं, जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा अपनी कोचिंग सेंटर्स में, ये while r is the distance between these two charges, ठीक है, f is the force of attraction, coulombic force between these two charges, आपको वहां पे इनको लिखना है, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं सर अगर डेरिवेशन कभी कभार 3 मार्क्स वाला पूछा जाएगा और सेम डेरिवेशन अब 5 मार्क्स वाली पूछा जाएगी, कि हमें सेम लिखना है, नहीं, वहां पे आपको जस्ट ड्राइव करना है, लेकिन जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हो वहां पे मैंडेटरी होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है यहां पे आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, जिनको पासिंग मार्क्स करने और फुल मार्क्स वाली भी, जिनको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है वो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, ठीक है। अब जिनको पासिंग मार्क्स करने उनको मैं यहां से बताता हूं उनको क्या करना है। पहला जो चैप्टर होगा, मैं यहाँ पे ज्यादा इसको जो डिफाइन नहीं करूंगा, जो आपका पहला चैप्टर है उसके कितने मार्क्स है आपको, जो कि सेक्शन फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है, एक आता आपका पहला वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, जो कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है, और हम उसको 2 यूनिट्स में पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरा को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे इनके जो है 9 मार्क्स है, तो यहां से एक लॉन्ग मार्क्स वाला बन गया, ठीक है। इसके बाद जो कि आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपके 7 मार्क्स है। पहले आपने देख लिया कि आपको कितने पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स आपको है 24, ठीक है, 24 आपको पासिंग मार्क्स है। यहां पे अगर आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे आपके बन जाते हैं 9 मार्क्स। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करोगे, ये आपने 9th में पढ़ा, इसमें ज्यादा जो मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैंने इसमें लिए हुए क्वेश्चन वहां से आप प्रिपेयर कर लेना है। यहां से 9 और यहां से जो 7 है दैट इज 16 आपको यहां से बन गए पहले 2 चैप्टर से। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 2 चैप्टर से, इसके भी कितने मार्क्स है 9 मार्क्स। यहां पे देख लेना आप, जो कि आपका पहला वाला चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारी जो कॉमन बात है इन दोनों में, जस्ट कुछ सेपरेट आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैग्नेट पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये वाले आपको एक्स्ट्रा पढ़ने, लेकिन बाकी अगर हम बात करेंगे बाकी ये सेम है, दोनों चैप्टर्स यहाँ पे सेम है, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, दोनों चैप्टर सेम बन जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, यहां से आपको 9 मार्क्स बन जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी मानो कि इसको भी प्रिपेयर कर लेना, इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू जे के पास पढ़ाया है अपनी चैनल पे, ठीक है। यहां पे आपको कितने मार्क्स बन जाते हैं, जो वहां से आ गए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले 9, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7, और फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, इसके भी आपके 9 मार्क्स बन जाते हैं, और ये आपके बन जाते हैं 25 मार्क्स। और इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आपको कौन सा प्रिपेयर करना है, दैट इज दी EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक सेकंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहां पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, ठीक है, EMI एंड AC, यहां पे भी आपके बन जाते हैं 9 मार्क्स। सर हमें अब क्या प्रिपेयर करना है, अब आपको जस्ट पासिंग मार्क्स अगर करने हैं तो एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां से आपके 9 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके आपको 7 मार्क्स, और जो आपका मैग्नेटिज्म है इसके आपको 9 मार्क्स है, ये आपके बन जाते हैं 25 मार्क्स, ठीक है। जबकि आपके पासिंग मार्क्स 24 है। सर हमें बस 25 नहीं करने, हम और करना चाहते हैं, और क्या करें, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो, ये भी सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये वाला। कौन सा है, EMI। इसमें क्या है, एक तो फैराडेज EMF। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे बता दीजिए, लेंज़ लॉ इस साल पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है इसके आपके 14 मार्क्स है, ठीक है। मेरी मानो, अगर आप मेरी बात मानते हो, आपको क्या करना है, एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, और आप मैग्नेटिज्म पढ़ो, और क्या पढ़ लो, इसमें जस्ट आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, क्योंकि आपने 10th में लाइट पढ़ी है। वे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है, वे ऑप्टिक्स आप छोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर आप जस्ट पासिंग मार्क्स चाहते हो। सर यहाँ पे क्या पढ़े, सिर्फ यहाँ से रे ऑप्टिक्स पढ़ लो, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये वाले ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है। सर यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से ये वाला होगा, क्योंकि यहां से आपको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेनस मेकर्स फॉर्मूला इस साल होगी, ठीक है। सर इसके बाद क्या है, अब आपको क्या प्रिपेयर करना है। सर जो यहाँ पे पासिंग वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको जो जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, उनको जस्ट उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं,
ठीक है, जो भी मैंने चैप्टर्स बताए, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करने हैं। सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कहां से लाएंगे, वो भी इसी वीडियो में है। अब जिनको पूरा का पूरा पेपर करना है, ठीक है, वो इनको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो भी इस वीडियो में है, सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज। बट जिनको जिस पास से मार्क्स करने हैं, उनको जो भी वो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक है। आप वो तो एटम से न्यूक्लियर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो भी चैप्टर उनको लगता है हमें प्रिपेयर करना है, उनको जिस उनके ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि इसी वीडियो में है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके जो बाकी जो है, जो कि आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, इसके 4 मार्क्स है। एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसके भी 8 मार्क्स है। और यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस पे मास एनर्जी रिलेशन, या तो आपको यहाँ पे कहाँ गया वो आपका ये वाला, हाँ ये वाला, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ये वाला। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल होगा। अरे यार चल जा, मान जा। चलो, यहां से वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या है, चलो आगे हम अब डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है, वहां से आपको क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सबको सभी को प्रिपेयर करना, चाहे वो पासिंग मार्क्स कर रहे हो या पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ क्वेश्चन सर आपने रिपीट किए हैं। देखो क्या मसला होता है, मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ, कंबाइन करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वहां पे आप जब पढ़ते हो, आपने जो है अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर किया होगा, अपने टीचर से, अपने नोट से आपने प्रिपेयर किया होगा, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन होंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे सकता, ये जस्ट 2 स्लाइड बन जाती है, 2 स्लाइड में आपका पूरा कवर हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूं, ये क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, यहां से आपका क्या है, स्ट्रेट गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट एंड लाइन चार्ज and infinite sheet, deduce Coulomb's law from Gauss law and electric field due to conducting sphere। यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इतना पोर्शन यहां से लेकर, अरे यार यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इसके बाद क्या है, ये वाला कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसकी जनरल एक्सप्रेशन ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये छोड़ लेना आप, ठीक है। इसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट विद और विदाउट डाइलेक्ट, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन इस साल कंफर्म होगा आपके एग्जामिनेशन में, इसको माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। What is meant by quantization of charge? What is electric dipole and electric dipole moment? State Coulomb's law and express in vector form and define unit charge. Properties of electric field and line. Sorry, ये वाला कर लेना। Properties of electric field force, ये आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल, वो आप कर लेना। इसके बाद वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद ये है जो कि आपका कहां से, दूसरे चैप्टर से, और यहाँ पे तीसरा चैप्टर भी है। दूसरे चैप्टर से आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको करना है जो कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे मैं आपका मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा था। इस साल इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज दी व्हाट इज करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी, यहाँ पे अलग सा क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट, ठीक है, आपको आएगा। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रिलेशन है, इस रिलेशन को ध्यान में रख लेना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। ये वाला इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओम्स लॉ, आई करो या वी आई करो जिसको बोलते हैं, एंड आर इज इक्वल टू टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आप छोड़ सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल एक पूछा जा सकता है, यहाँ से a wire of resistance R is stretched so that its length becomes double what is the resistance, ठीक है। यानी अगर हम इसकी लेंथ चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो इसकी जो
रेजिस्टेंस होगी उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर वो आर होगी, ठीक है। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स रूल्स, ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इस साल ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये कर लेना, यहाँ से आपको 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फोर्स acting on charged particle, it is circular path and expression for radius and time period। ये करना। स्टेट बायोट सर्वेट लॉ, इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा इस साल ये वाला क्वेश्चन। स्टेट बायोट सर्वेट लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट कॉइल, ठीक है। इसके बाद टॉर्क ऑन करंट लूप, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे ठीक है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, टॉर्क ऑन कंडक्टर लूप एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला और ये वाला यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, दैट मींस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ, अप्लाई इट ऑन, यहाँ पे देखना है, अप्लाई इट ऑन स्ट्रेट कंडक्टर एंड सोलेनॉइड। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, एक सीरीज में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन इस साल होगी कौन सी, डिफरेंस बिटवीन पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको डिफाइन करनी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दैट इज डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। यानी हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल ऐसा होता है जिसमें डोमेन्स होते हैं, यानी डोमेन्स में जो फील्ड लाइंस होती है, आपने बाय द वे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके साथ आप ही पढ़ा दीजिए इसको, वरना आपने भी पढ़ा होगा कि इसमें डोमेन्स बनते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, बट नेट जो एक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज डिस्टर्बल, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आप देख सकते हो ये कितनी बार मैंने लगाया हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना, apply it on sensitive current sensitivity and voltage sensitivity, explain ampere circuit law, also determine magnetic field because of straight conductor current carrying conductor, thick infinite current carrying conductor, solenoid and toroid। ये वाला मैंने बताया था, ये वाला कर लेना। लेंसेज ला, ये वाली उससे है जो कि आपका रे ऑप्टिक्स मैंने आपको बोला था कर लेना, वहां से वाला क्वेश्चन है। एंड प्रिज्म फार्मूला, व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्कस इट्स कॉजेस, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, dispersive power, what is compound microscope with labelled diagram, show the image formation, derive expression for its magnifying power, explain construction and working of astronomical telescope, derive एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। ये क्वेश्चन इस साल कंफर्म होगा, इसको माइंड में रख लीजिएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, जुबानी याद कर लीजिए, यहाँ से होकर आंखें बंद कर लीजिए, बंद करके इसको लिख लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज वेव फ्रंट एंड वेरियस टाइप्स, स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। अगर आप वेव ऑप्टिक्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद describe Young's double slit experiment, how can we find position of bright and dark bands, write down expressions for fringe variables। ये कर लेना, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर लेना, ठीक है, fringe variables क्या होता है, ठीक है। What is diffraction of light, explain diffraction due to the single slit, what is the width of central maximum, what are the coherent sources of light, what are the conditions for sustained interference of light, discuss photoelectric effect and Einstein's photoelectric equation। पहले जो क्वेश्चन होगा दैट इज, अब क्वेश्चन पेपर यहाँ से बताता हूँ। पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन होगा डिस्कस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ से मैं बताता हूँ। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, डिस्कस मैटरवेव, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल एक्सप्रेशन, सॉरी ये वाला, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इट्स वेरिएशन विद मास, ठीक है। डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आपने जो बैंड थ्योरी पढ़ी होगी ऐसी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 3 में कैटेगराइज कर रहे थे, और यहाँ पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी उस पे आपको जो एक्सप्लेन करना है दैट इज द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज डोपिंग, डिस्कस एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन एज डायोड, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। ये वाला क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, ठीक है। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर छोड़ सकते हो, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद क्या है,
ये वाला इतना जो आप फिजिक्स में उतना काफी है, इसको आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। जिनको जिनको पासिंग मार्क्स करने हैं उनको मैंने बताया कि वो उन्हीं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स पूरा पेपर करना चाहते हैं वो इस पूरा वीडियो को जो भी इसमें मैंने क्वेश्चन बताया वो कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लेना।